यहाँ पर एक इनफॉर्मल है और एक फॉर्मल लेटर है। किसी भी लेटर में या किसी भी राइटिंग स्किल लिखने में याद रखें, सिर्फ लिखने पर मार्क्स नहीं है, आपके लेटर या जो भी राइटिंग स्किल है वो कुछ बातों पर जज किए जाते हैं। आपकी वोकैबुलरी देखी जाएगी, आपका कंटेंट देखा जाएगा और आपने कितना करेक्ट ग्रामर को इस्तेमाल किया वो देखा जाएगा। 5 मार्क भी उसी हिसाब से डिवाइड होते हैं। वोकैबुलरी आप कौन कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रामर कितना सही बैठा पा रहे हो और कंटेंट कितना रिलेवेंट लिख पा रहे हो, तो ओवरऑल 5 में से टीचर मार्क्स देता है। ये प्योरली याद रखना मैथ्स के हिसाब से नहीं है कि स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाएगा। ये प्योरली टीचर को जितना अच्छा लगेगा अपने हाथ से उतने मार्क्स वो छोड़ देगा, याद रखो, ठीक है ना। तो आपको इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं इतना बड़ा लिख कर आऊँगा तो 5 मिलेगा, इतना लिख कर आऊँगा 3 या 2 मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर आपको फॉर्मेट को तो पकड़ना है और लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि इनफॉर्मल का पैटर्न देख लो कि इनफॉर्मल के पैटर्न में क्या दिया हुआ है तुमको, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर 21 में एग्जाम्पल है इनफॉर्मल के लिए। तो इनफॉर्मल के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आप डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट क्या होगा वो भी देख लो। जैसे कि यहाँ पर हमेशा डेट वो लेना, वो महीना लेना जिसमें स्पेलिंग आसान हो। बोले 15 अक्टूबर ले लेता हूँ, नवंबर ले लेता हूँ, हिंदी में नवंबर अलग लिखा जाता है, ठीक है ना। सबसे आसान है जून, जून ले लेना। अब मई ले लो, मार्च ले लो, ठीक है ना, ठीक है। 15 सपोज करो जून ले लिया, ऐसे लिखना है देखो, और 2022, ठीक है। अब यहाँ पर उसको लिखो कि जिसको तुम दे रहे हो, जिसको तुम पत्र पहुँचा रहे हो उसका आना चाहिए यहाँ पर। उसको कैसे शुरू करोगे, नाम जैसे कि, तो यहाँ पर सेंडर्स नेम आएगा जिसको आप दे रहे हो, ठीक है। रिसीवर्स नेम, ठीक है, जिसको रिसीव कर रहे हो, रिसीवर्स नेम जिसको आप लिख रहे हो। ये ध्यान रखना कि एक लाइन के नीचे ही एक लाइन में आना चाहिए। बच्चे आगे पीछे कर देते हैं इसको, इससे मार्क्स नहीं कटते हैं पर तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। आपको इसके नीचे बराबर इसको शुरू करना है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। मार्जिन से सटाकर लिखना नहीं है, थोड़ा सा आगे लिखो क्योंकि आपका 1 उसके साथ मिक्स ना हो जाए, ऐसे कुछ। एड्रेस जैसा दिया है वैसे ही लिखना है, ना बड़ा ना छोटा ना कम। एड्रेस जितना दिया उतना लिखो, जितना बोला गया एड्रेस उतना तो लिखना ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एड्रेस में गौरव चौहान, आलाद नगर, भीड़ और जो दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर पिन कोड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले ये हो गया, रिसीवर्स नेम हो गया, उसका छोटा सा एड्रेस आ गया, एक लाइन में यहाँ पर जो भी एड्रेस था वो आ गया, नाम के आगे कॉमा, इसके आगे कॉमा, और सपोज़ करो ठाणे है तो हम ठाणे लिख देंगे यहाँ पर, ठाणे, और हमको जो पिन कोड मालूम है वो लिख देते हैं। जानबूझकर कोई फैंसी पिन कोड नहीं लिखेगा। और ये सब देख रहे हो, ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने अगर मेंशन किया है तो आप लिख सकते हो, हिंदी में लिख लो, फर्ज नहीं, ठीक है। और कोई फैंसी कोड नहीं लिखते बेटे यहाँ पे 000 कुछ भी, ठीक है। टीचर गुस्सा हो सकता है उससे कि ओवर स्मार्ट बच्चा है। हाँ, आपके प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट करेगा। कोई बूढ़ा टीचर चेक कर रहा होगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, मार्क्स ही नहीं देगा। क्या कर लोगे फिर, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हो गया। हाँ, अच्छा सुनो, और देखो मैं एक बात यहाँ पर जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये है, इन्होंने लास्ट में एड्रेस के लास्ट में हिंदी वाला फुल स्टॉप नहीं लगाया। अगर तुम डाइजेस्ट में देखो, ये यहाँ पर 21 में देखेंगे तो लास्ट में उन्होंने कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है। मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसे लिख कर नहीं आता हमें कि इतना इतना करना है। अच्छा, अब इसी लाइन में यहीं पर है, आड़ा तिरछा कहीं नहीं जाना है, इसी लाइन को एक लाइन छोड़ के कंटिन्यू कर दो। अगर अपने दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय, अब दोस्त का नाम लिखो ना, क्योंकि दोस्त का नाम ऊपर मेंशन होगा एड्रेस में। याद रखना, बच्चे क्या करेंगे, प्रिय मित्र लिख देंगे, ऊपर नाम का ध्यान रखो, ध्यान का है, पेपर में ध्यान रखना है ना। प्रिय, जिसका जो भी नाम था वो लिखे, कॉमा डालें, फिर एक सैल्यूटेशन यहाँ पर देना है। जैसे हम सलाम करते हैं तो वो तो नहीं लिख सकते अब यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर सप्रेम नमस्ते करके लिखा हुआ है और उसके आगे उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, खुशी से खुशी जाहिर कर रहा है वो कि मैं तुमको, अब होता है ना, एक होता है कि घर में हम रोज़ जाते हैं और सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर कोई मेहमान आता है तो एनर्जी लेके जाते हैं, नहीं भी होती है तो भी लेके जाते हैं, ठीक है, वैसा। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क उन्होंने डाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब फॉर्मल लेटर में कोई विषय कुछ नहीं आएगा तो इसी लाइन में नीचे से छोड़ो और फिर शुरू कर दो।
लिखना। अब लिखना शुरू करोगे तो बॉडी क्या होगी, कभी भी इनफॉर्मल लेटर में याद रखो कि कैसे लिखा जाएगा लेटर। कोई भी इनफॉर्मल लेटर हो, दुख दर्द का लेटर हो, पास करने का लेटर हो, नापास होने का लेटर हो, कोई भी लेटर हो, स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखते हैं, ये लाइन को याद रख लो, मिली जुली ऐसी ही लाइन लिखना। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी भी कुशलता की कामना करते हैं। पहले हमेशा मैं इंग्लिश के लेटर में बच्चों को ये लिखाता था, होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन योर पिंक ऑफ हेल्थ। जब भी इनफॉर्मल लेटर कोई भी बच्चा लिखता था ना, मैं तुमको तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम में बताना भूल गया, बट यही लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा यही लिखते हैं, जब मैं कामना करता हूँ कि जब ये लेटर आपको मिले, जब ये पत्र आपको मिले, तो आपकी सेहत जो क्या हो, अच्छी हो, कुशलतापूर्वक आप ज़िंदगी गुजार रहे हो। स्टार्टिंग ये होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि पहला 2 लाइन पढ़ के टीचर को ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चा सीरियस है लिखने के लिए। स्टार्टिंग में लिखना शुरू नहीं कर देना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं, ऐसे इतना जल्दी नहीं करना है ना, ठीक है? समझ गए? एकदम सीरियस। और कितना पहले पैराग्राफ में उसने कितनी लाइन लिखी है, 1.5 लाइन लिखी है, 1.5 लाइन लिखी है, बस 1.5 लाइन है पहले पैराग्राफ में, सिर्फ 1.5 लाइन है, पर शुद्ध हिंदी है। आप अपना टोन वहाँ सेट कर दो एग्जामिनर के सामने, भाई मैं सीरियसली लिखने आया हूँ लेटर। बच्चे राइटिंग्स के लिए इसलिए लिखते हैं कि एग्ज़ाम में टाइम पास हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, नहीं, आप टोन सेट कर रहे हो वहाँ पे। तो स्टार्टिंग की लाइन जितना हिंदी सोच सकते हो लिख देना, भले से नीचे में कम हिंदी लिखो, ऊपर लिख देना, समझ गए? अब उसके नीचे का पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम 4 लाइन या 5 लाइन होनी चाहिए। उसी के नीचे पैराग्राफ बना लो, 4 से 5 लाइन होनी चाहिए, ठीक है? एक पैराग्राफ बना लिया। और लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में हमेशा इनफॉर्मल लेटर के लास्ट में आप ये लिखेंगे कि आपके छोटे भाई बहनों को प्यार देना, ऐसे, और माताजी पिताजी को क्या करना, प्रणाम करना या वो करना। क्योंकि अपने को कंटेंट समझ नहीं आता, कंटेंट कितना लिखेंगे, है ना? तो ऊपर की ये 2 लाइन, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एक काम करो, इस लेटर की ऊपर की 2 लाइन और नीचे की लास्ट लाइन याद करके चले जाओ। अगर इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, कुछ भी आए ना, एकदम सीरियस टॉपिक आए तो छोड़ देना, पर मेजॉरिटी इनफॉर्मल लेटर में ऊपर की और ये लास्ट की लाइन सेम लिख दो, सेम लिख दो, याद करके चले आओ, समझ गए? लास्ट की लाइन क्या है बोल देता हूँ मैं, वीडियो में तो आ ही जाएगा। अपनी माताजी और पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना, नन्हे मृदुल को मधुर प्यार। इतनी शुद्ध हिंदी तुम लिख तो नहीं पाओगे, तो इससे बेहतर है कि इसको याद करके चले जाओ। यहाँ तक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, 3 पैराग्राफ हो गए। अब उसके आगे क्या, लेटर को ख़त्म कैसे करेंगे वो देखो। लेटर को ख़त्म करने के लिए लास्ट में उसी यही सीक्वेंस में कोशिश करना कि लेटर नए पेज से ही लिखो और पूरा लिखो, क्योंकि नया ही क्वेश्चन आएगा तो नए पेज से ही लिखोगे। एक ही पेज में लेटर आ जाए तो अच्छा है। क्या होता है ये भी एक बात बता दो, हम लेटर लिखते हैं, लास्ट वाला जो पार्ट होगा ना, नाम एड्रेस वाला, उस पेज पे डाल देते हैं। वो ख़राब भी दिखता है और चेक करने वालों को थोड़ी आसानी नहीं होती। कोशिश करना, कंपल्सन नहीं है, कोशिश करना कि वो एक पेज में लेटर बन जाए। अननेसेसरी बड़ा मत करते बैठना। और लास्ट में जैसे कि उसने लिखा है, इसके नीचे जो आएगा उसने लिखा है तुम्हारा मित्र, नहीं लिखा उसने लिखा है तुम्हारा अभिन्न मित्र। तो आप, हाँ, अभिन्न मतलब तुमसे भिन्न का मतलब क्या होता है? तो अभिन्न क्या होगा उसका अपोजिट? अरे अभिन्न है ना, तुम्हारा मतलब भाई जैसा, ऐसा मतलब। तो आपको भी यहाँ पर कोई वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एग्जामिनर को लगे। अब यहाँ पर तुम्हारा वो मित्र के लिए कोई और एडजेक्टिव ढूंढो कि मित्र के साथ और एडजेक्टिव क्या लगा सकते हो जो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिनर को मजबूर करो कि मार्क्स दे, वो ये मजबूर मत करो कि काटे मार्क्स, मजबूर करो मार्क्स दो। तो ऐसे शब्द अभिन्न मित्र याद करके चले आओ। अगर कुछ नहीं आएगा तो ये याद रहेगा। 5-6 लेटर देख लो, 5-6 वर्ड मिल जाएंगे, उसी में से लिखना है जाके, क्या रॉकेट साइंस है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर नाम है उसका, जो भी नाम था, कॉमा आएगा, यहाँ वो आएगा, और फिर यहाँ पे जो भी ज़िला है उसका पिन कोड है, और लास्ट में क्या है, ईमेल आईडी। अगेन ईमेल लिखने में बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ नहीं करनी, अपना पर्सनल ईमेल नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ नहीं करनी। कोई एक ईमेल याद करके चले जाओ, यही ईमेल याद करके चले जाओ, xyz@abc.co.in, ये याद करके चले जाओ, यही लिखना। फालतू में कुछ भी ईमेल लिख के नहीं आना, meraraja.com चले जाओ। बच्चे करते हैं, ठीक है ना, नहीं करना है, क्यों होशियारी दिखा दो, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, इनफॉर्मल। अभी हमें हंसी आ रही है, पर उसके पास याद रखो जब पेपर चेक होता है ना, तो उनके पास पेपर की थप्पियाँ होती है चेक करने के लिए, और उनको ज़बरदस्ती पेपर चेक कराया जाता है। ऐसे तो नहीं कि पेपर चेक करने के हज़ारों रुपये मिलते हैं, तो उतना खुशी पेपर चेक नहीं करते वो, समझ लेना। ये वही टाइम होता है जब वो लोग खाना भी पकाते हैं और पेपर भी चेक करते हैं।
मालूम है ना, खाना पकाते हो अगर कुछ मांग लो घर पे तो क्या होता है, तो वही हाल होगा पेपर के हाथ। ठीक है, कोई आए? रुक जाओ खोलो मत। देखो फॉर्मल लेटर में क्या करना है ना, वो देख लो। अब फॉर्मल लेटर में सबसे पहले डेट आएगी, अगेन जो भी डेट है, सपोज करो 20 जून, फिर से वही लिखते हैं 20 जून 2022, इसकी डेट हो गई। अब यहाँ पर होगा प्रति, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे प्रति अंग्रेज़ी में कहे तो क्या, टू, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, शॉर्ट क्रिस्प में होना चाहिए कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। टू हेड टीचर, टू प्रिंसिपल, टू एजुकेशन ऑफिसर, बस इतना, पहले उतना लिख दिए। यहाँ पर वो लिख दिए, हाँ कि किसको लिख रहे हैं, यानी डेजिग्नेशन लिख दिए, उसका छोटा मोटा ऑफिस का एड्रेस है वो लिख दिए, और 1-2 लाइन में ऑफिस का एड्रेस लिख के ख़त्म कर दिए यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे क्या आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, याद रखना, यहाँ डेजिग्नेशन आएगा, नीचे उसके एड्रेस बनेंगे 2 लाइन में। बहुत बड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो एड्रेस आपको दिया होगा। उसके बिल्कुल नीचे ध्यान से देखो, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, यही लाइन में, इसी के बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़कर इसी लाइन में आप विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विषय। विषय माने सब्जेक्ट, ये तो हमको मालूम है कि सब्जेक्ट होता है। अब जो सब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, सब्जेक्ट एक ही लाइन में लिखना है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल 7 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, तो सब्जेक्ट में नहीं लिखना है कि मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मामू की शादी है। आप क्या लिखेंगे, खाली इतना लिखेंगे, 7 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या 7 दिन की छुट्टी के लिए जो भी पत्र लिख रहे वो पत्र, बस समझ गए। रीज़न नहीं बताना है वहाँ पर, आप सिर्फ विषय में देखो। इसका विषय कितना छोटा है, विषय क्या है, पुस्तकें मंगवाना, बस 2 वर्ड में विषय ख़त्म। और विषय पर लिखने के बाद हमेशा अंडरलाइन करेंगे, याद रखना। क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में भी और एग्ज़ाम में भी जब भी हम विषय लिखते हैं तो हमारा लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग विषय होता है, तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेजेंटेशन के लिए नहीं कर रहे, लेटर का भाग है ये, याद रखो। आई रिपीट, प्रेजेंटेशन के लिए अंडरलाइन नहीं कर रहे, लेटर का भाग है, विषय को अंडरलाइन करना, विषय को अंडरलाइन आप करेंगे ज़रूर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे जब हम शुरू करेंगे इसी के नीचे से, तो यहाँ पर महोदय आएगा, तो कुछ लोग माननीय महोदय लिखते हैं, है ना, माननीय लिख लो महोदय। अभी जैसे इस लेटर में लिखा है प्रिय महोदय, तो आप प्रिय से भी शुरू कर सकते हो। इंग्लिश में कई लोग डर जाते हैं कि डियर टीचर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, रिस्पेक्टेड टीचर लिखते हैं, बराबर है। अगर आपको कोई टीचर बहुत अजीज़ है, ठीक है ना, तो आप डियर टीचर लिख सकते हैं, पर वो नॉर्मल लोग ऐसे यूजुअली सुनते नहीं हैं इसको, तो बहुत गुस्सा भी आते हैं, तो हम सेफर साइड पर रिस्पेक्टेड लिखते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, माननीय नहीं लिखा, प्रिय महोदय लिखा, ये इसका प्रूफ है। यहाँ पर प्रिय लिखा है, हमारे प्रिय महोदय, ठीक है। ऐसे जैसे हम उर्दू में किसी को एड्रेस करते हैं तो बोलते ना जनाब ये दे दो, है ना, जनाब जी बोलते हैं। अरबी में जो मौलाना होते हैं हम जनाब जी कहते हैं, अदब से कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर प्रिय महोदय लिखा, अगर आपको प्रिय लिखने में थोड़ा हिचकिचाहट है तो आप माननीय महोदय ले लो, माननीय महोदय, तो ये माननीय आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा महोदय, तो ये माननीय महोदय हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई, तो ये माननीय महोदय हो गया। अच्छा, अब उसने देखो शुरू कैसे किया वो देख लो। पहले उसने शुरू ऐसे किया है कि आपका सूचित पत्र प्राप्त हुआ, कॉमा धन्यवाद, एक लाइन ख़त्म, छोड़ दो। अभी इतना लेटर में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे तो उसको छोड़ दो, आप सीधा उस पर आओ, कंटेंट पर आओ। अब फॉर्मल लेटर में ज़्यादातर आपको जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, मांगनी पत्री आएगा। कुछ आपको क्या होगा, मंगाना होगा। तो मंगाने में आपको यूजुअली क्या मंगाना होता है, पहली किताबें, दूसरा स्पोर्ट्स के सामान, जिम के सामान या कोई फंक्शन के सामान, ये मंगाने होते हैं। तो ये 3 से 4 पत्र ढूंढो, पढ़ो और उसको रट के जाओ, शायद इसी में से कोई आ जाए, फटाफट लिख देना अगर आ गया तो। जैसे यहाँ पर किताबें मंगाना है, तो किताबें मंगाने के लिए उसने क्या किया, नीचे एक टेबल बनाया है, किताब का नाम, लेखक का नाम, आप इमेजिनरी लिख देना, या आपको कोई किताब और लेखक का नाम याद हो तो वो लिख देना। अगर मंगाना ही है तो सबसे अच्छा है कि टेक्स्ट बुक मंगा लो स्कूल की, किताबें ही तो है वो भी, क्योंकि आपको ये नाम याद नहीं रहेगा। पानी के प्राचीर, राम दाशर मिश्र, प्रतियाँ 6, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना। अगर आपको क्रिकेट के सामान मंगाना है तो ध्यान से, वहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। बैट बॉल तो आप लिख लोगे, चलो बैट बॉल आपने जैसे जैसे लिख लिया, उसके बाद आपको किट के कोई सामान लिखना हो, हैंड ग्लव्स लिखना हो या कुछ लिखना हो तो वहाँ फंस जाओगे। तो इससे बेहतर है कि पहले से पढ़ के चले आओ। या जिम का सामान मंगाना हो तो 1-2 सैम्पल लेटर पढ़ के जाओ, घुमा फिरा के उसी में से होगा। यहाँ तक हो गया।
अच्छा मंगाने में तो मैं उससे तो हो गया। अच्छा लास्ट में इसको एंड कैसे करोगे? लास्ट में एंड करने के लिए याद रखो उसने कैसे एंड किया, देखो धन्यवाद ये शब्द को इस्तेमाल करना एंड लास्ट में, तीनों पैराग्राफ के लास्ट के एंड में ये लिखना धन्यवाद विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर लास्ट में देखो उसने ऐसे लिखा है आपकी शारदा इंग्ले और यहाँ पर एड्रेस और लास्ट में ईमेल आईडी xyz@abc.co.in। समझ गए? आपने कहीं पर भी एड्रेस में देखो इन लोगों ने कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं डाला है, मिस प्रिंट नहीं हो, ध्यान रखना ये होगा। समझ गए? लेटर के फॉर्मेट को भूलना नहीं, ये फॉर्मेट है, डेट लिखना है, प्रति लिखना है, जो डेजिग्नेशन देगा वो लिखना है, एड्रेस जो दिया है उतना एड्रेस लिखना है। अच्छा एड्रेस में याद रखो कि इन्होंने पिन कोड, जैसे कि अभी जो एड्रेस हम देख रहे थे उसमें पिन कोड नहीं दिया था, तो आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड नहीं दिया था, जैसे इस एड्रेस में मार्च 2020 का है, पिन कोड नहीं दिया, पिन कोड डाल लो, नहीं डालोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, पर डाल दो। ठीक है, इन्होंने डाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारे लेटर का फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा लेटर यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बोलो। लेटर के नीचे स्टोरी राइटिंग और ये क्वेश्चन, यहाँ पे कंपोजिट वालों का ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी पार्ट है, फिर जो रेगुलर वालों का बचा है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब ये जो कंपोजिट वाले उनको कहानी लेखन, गद्य आकलन और विज्ञापन में से एक करना है। ठीक है, अब वो आप चूज़ कर लो कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब में हमेशा गद्य आकलन करो तो बहुत अच्छा है। कहानी लेखन भी कर सकते हो, बच्चे कहानी सुनाने में अच्छे होते हैं और हिंदी में लिखनी है कहानी तो लिख सकते हो। कहानी लिखते वक्त ये याद रखो कि मुद्दों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ऊपर दिए हुए मुद्दों का अगर इस्तेमाल नहीं करते हो, और नीचे ये दोनों के लिए है, अगर दिए हुए मुद्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो भी मार्क्स कटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहानी आपकी नहीं बनाने बोली है, उन्होंने कहा है कि जो मुद्दे दिए गए उसको लेकर जोड़कर कहानी बनाओ, तो उस पर कहानी बनाए। अच्छा ये कहानी में याद रखें लास्ट में आपको वो भी लिखना है, सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख आपने क्या सीखा। अब जैसे कि यहाँ पर अब देखो इतनी प्योर हिंदी में उसने सीख लिखी है, मानव का आचरण कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। एक सीख, आलसी लोगों को युक्ति से ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है। इतना तुम प्योर हिंदी में तो नहीं लिख पाओगे, इसलिए अगर स्टोरी अवॉइड कर सकते हो तो स्टोरी अवॉइड करना। अच्छा अगर स्टोरी अटेम्प्ट कर रहे हो तो दो बातें, फॉर्मेट कुछ नहीं है पर एक टाइटल डालना है, अच्छा टाइटल डालो, और लास्ट में सीख आनी चाहिए, ये दो चीज़ें आनी चाहिए, और बीच में आपकी स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए? वही 60-70 शब्द की स्टोरी होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, और ऊपर जितने पॉइंट दिए हुए हैं उसको इस्तेमाल करना। अच्छा ये हो गया। गद्य आकलन सबसे आसान है, पैराग्राफ पढ़ते चले आना, साइड में रफ में कहीं पे क्वेश्चन लिखते चले आना, पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हल भी हो जाएंगे, 4 मार्क वहाँ मिल भी जाएंगे। तो ये गद्य आकलन हो गया। विज्ञापन आपके ऊपर है भाई, करना है तो करो, विज्ञापन छोटा सा ही आएगा, थोड़ी बहुत ड्राइंग बनानी है आपको। और ये भी याद रखो एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी। सर मैं तो तीनों करके आऊँगा मैंने बताया था सेमिनार के टाइम पे, आप तीनों नहीं करेंगे, जितना पूछा गया है उतना लिखना है। ऑप्शन में दिया गया क्या बोला गया है, कोई एक करो। बच्चे आपको ये नहीं करना है, हीरस वाली चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना, नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अब किसका हो गया, ये कंपोजिट वालों का यहाँ ख़त्म होता है।